जय मसीह। मत्ती 25 अध्याय का 31 वचन हम पढ़ेंगे। आगे, न्याय का दिन। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियों उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ को अपनी दाहिने ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देगा, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया या प्यासा था और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोग, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाया, मैं बीमार था, बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार बंदीगृह में देखा और सेवा टहल न की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेगा, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। आमीन। हमारे प्रियो, प्रभु की आज्ञा मानने वाले लोग प्रभु के साथ जाएंगे। हमारे प्रियो, जो प्रभु की आज्ञा पर नहीं चलेगा वह नरक की आग में झोंका जाएगा। हमारे प्रियो, हम प्रभु की आज्ञा पर चलें और प्रभु के साथ रहें, प्रभु के हर एक वचनों का पालन करें, आज्ञाओं को मानते रहें। हमारा परमेश्वर हमारा सब कर्म देखता है, हमें यहाँ पर भेजा है कि जा तू वहाँ अपना कर्म कर,
तो हम कैसा कर्म करके अपने परमेश्वर के पास ले जाएंगे, उसके बारे में हमें सोचना विचारना है कि कहाँ हमें आनंद मिल रहा है, कहाँ खुशी मिल रहा है, कहाँ हमें जीवन भर आशीष है। तो हमारे प्रियो, जान लीजिए कि हमारा परमेश्वर जीवन है, जीवन की रोटी है, पानी है, हमारा उद्धार करता है, हमारा सब कुछ परमेश्वर है। सबको जय मसीह, आमीन।